हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज मैं भाग 5 के बारे में बात करूँगा। और जो भाग 5 है वो किसके बारे में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। ठीक है, आपको इस भाग को ज़रूर देखना है, 5 भाग को, क्योंकि यही क्या है दोस्तों, छठे भाग से संबंधित है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। इससे पहले अपन ने दोस्तों जो है भाग 1 पढ़ चुके हैं, संघ एवं राज्य। संघ भारत का जो है एक प्रकार का यूनियन है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये पहले में है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा, तो दूसरा जो था अपना वो नागरिकता से संबंधित था। तीसरा जो था अपना मूल अधिकार था, और जो चौथा था वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। और फिर मैंने आपको जो है आज और फिर जो चौथा का बताया था मूल कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो इतना कम सब मैंने बता दिया। और जो कि फ्रेंड कहाँ से कहाँ तक था, जो कि 51 अनुच्छेद था। मैंने आपको एक चीज़ और बताने भूल गया, संघ एवं जो राज्य क्षेत्र थे वो आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको नागरिकता बताई 5 से 11 तक हैं अनुच्छेद। फिर उसके बाद मैंने आपको बताए मूल अधिकार 12 से लेके कहाँ तक हैं, 35 तक हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको डीपीएसपी, तो डीपीएसपी अपने जो 36 से लेके 51 तक हैं। और आर्टिकल 51 का जो कि फ्रेंड उसमें मूल कर्तव्य है। इतना कुछ सब अपन पढ़ चुके हैं। आज जो है अपना भाग कौन सा है? भाग नंबर 5 है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार के बारे में है। इसी में हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, संसद और विधानसभा, इसी में अपन को पढ़ना है। और प्रधानमंत्री के बारे में, इन सब के बारे में अपन इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। और जो कि फ्रेंड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका 52 से लेके कहाँ तक है, 51 तक है। ये आपको बताना मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें जो है क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? ये हमारे भारत का कैसा होता है, मात्र एक क्या होता है, प्रथम व्यक्ति होता है। और सेकंड व्यक्ति कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो हमारा जो राष्ट्रपति का पद है, यानी कि प्रेसिडेंट का जो पद है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन की महारानी से लिया गया है। और ये कैसा पद है? तो जो आपका जो राष्ट्रपति का पद है, जो दोस्तों औपचारिक रूप से काम करता है। कैसा करता है? औपचारिक रूप से काम करता है, यानी कि इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है जैसी इतनी प्रधानमंत्री की होती है। यदि कोई डील फाइल करनी होती है किसी देश के से अपन को, यानी कि राफेल विमान हमने खरीदा हुआ फ्रांस से, तो क्या हुआ, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री गए होंगे तो वो क्या करेंगे, वो डील फाइल करके आएंगे। लेकिन वो डील फाइनल हो चुकेगी, लेकिन औपचारिक तौर पर कौन साइन करेगा? तो हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। और एक और बात दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जैसे कि आपने घर में ही देख लो। ठीक है, आपकी यदि कोई मतलब कोई डील फाइनल, यानी आपके पिताजी देखे आएंगे, तो डील फाइनल क्या है, वो एक प्रकार के राष्ट्रपति हैं। कौन? आपके पिताजी। और माताजी आपकी पीएम। ठीक है, तो यदि आपके पिताजी जाएंगे तो वो उनकी नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो आपकी शादी होना है, ठीक है, तो वो आपको देके आएंगे, मतलब आपके लिए लड़का या लड़की। लेकिन अंतिम जो फैसला होगा, मतलब जो पक्का कौन करेगा? माँ करेगी, यानी कि आपके पीएम करेंगे। और पिताजी तो एक राष्ट्रपति के तौर पर हैं, लेकिन वो कह देंगे हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, आप खुद महसूस कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही में राष्ट्रपति का एक और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि आपको कोई पासपोर्ट बनवाना है, यदि आप किसी देश में घूमना जाना चाहते हो, तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति आपकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये हमारे देश का नागरिक है। ठीक है, और राष्ट्रपति की जिम्मेदारी लेगा, वो क्या है, प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी लेता है कि ये आ रहे हैं। यदि कोई गलत काम करेंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? राष्ट्रपति की मतलब जिम्मेदारी है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। यदि राष्ट्रपति जाएगा किसी देश में तो भाई साहब वो ही तो हमारा प्रथम व्यक्ति, यदि वो जाएगा तो उसे पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन प्रधानमंत्री यदि कोई भारत का व्यक्ति जाता है तो उसे पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, और उसका पासपोर्ट कौन जारी करता है, तो हमारा राष्ट्रपति करता है। तो इतना आपको राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है, एक औपचारिक तौर पर है, और जो कि 52वां आर्टिकल में है, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन की महारानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन की महारानी से। ये हमारा इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन वही है। देखो ब्रिटेन में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और फिर एक आता है उत्तरी आयरलैंड। इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ब्रिटेन, ठीक है। तो यही है ब्रिटेन, ठीक है। और यही इसी को अपन यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया तो दोस्तों, ठीक है। तो अपना जो है आर्टिकल अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है, और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इतना कुछ मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। जो है आपको राष्ट्रपति के जो हमारा जो है राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में आएगा, तो ये राष्ट्रपति जो होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, तो ये आपका आएगा 52 से लेके 61 तक। कहाँ से, 52 से लेके 61 तक आपका राष्ट्रपति आने वाला है। तो राष्ट्रपति की ये ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका जो अनुच्छेद जहाँ यहाँ पर लिख लेना, आपका क्या है 52, ये आपका 53, ये आपका 54, ये आपका 55, ये आपका 56, ये आपका 57, ये 58, ये 59, ये 60, ये 61, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। ये एक एक अक्षर से मिलके बने हैं, ठीक है। तो आपको मैंने 52 बता दिया कि राष्ट्रपति का पद है। दूसरा है अपना कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान रहेगा। जो कार्यपालिका, जिसमें फ्रेंड आपकी जो कार्यपालिका होगी उसमें औपचारिक प्रधान रहेगा, लेकिन जो वास्तविक प्रधान होगा वो भारत के प्रधान होंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो वास्तविक, ठीक है, कौन, वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो वास्तविक प्रधान जो कि फ्रेंड पीएम होगा, ठीक है। औपचारिक प्रधान कौन होगा, तो वही होगा आपका कौन, जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। तो वही है, मैंने आपको बताया जो कोई भी निर्णय है, जैसे कि कोई भी नियम पारित कराना है, तो इसमें आपको क्या हुआ, राष्ट्रपति की मतलब जरूरी भी है, मतलब ऐसा है उसे मतलब केवल साइन करना है, उसकी मतलब ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। यही है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले इसके उदाहरण दे दिया है कि आप कोई भी आप डील फाइनल करवाना चाहते हो तो राष्ट्रपति पहले क्या होगा, प्रधानमंत्री और अन्य देश के प्रधानमंत्री से डील फाइनल होगी कि हमें आपसे ये चाहिए या कोई चाहिए। जैसे रूस से अपन ने 460 जो मिसाइल खरीदी, ठीक है, 400 अपन ने जो मिसाइल खरीदी उसके बारे में चर्चा हुई कि हम इतने रुपए में खरीदेंगे, तो ये सब क्या तय कौन करेगा, तो ये प्रधानमंत्री कर लेगा और उनका दस्तखत भी हो जाएगा। लेकिन आखिरी जो मंजूरी है वो किसके रूप से कौन देगा, तो वो राष्ट्रपति देगा। तो ये मैंने आपको बताया। तो कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री है। अभी जो वर्तमान में अपने प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और साथ ही में जो हमारे अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है, 2000, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद दोस्तों 54, आर्टिकल 54, यानी कि आर्टिकल 54 में दिया है निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये किस में दिया गया, आर्टिकल 54 में दिया गया है। इसमें आपके कौन भाग लेता है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, और इसमें भाग लेते हैं वो भी कौन लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें जो कि विधान परिषद केवल 6 जगह है, ये आपकी
मैं आपको जो निर्वाचन वाली जो वीडियो है राष्ट्रपति की, वो क्या है मैं आपको पूरी तरीके से अलग बताऊंगा। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 54 है इससे संबंधित जो वीडियो आएगी पूरा एक इसी के बारे में आएगी। लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी। इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एक ही मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, फिर एकीकरण, ये सब प्रकार से इसका चुनाव होता है। कितने सदस्य भाग लेंगे, कौन से एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ये सब के बारे में मैं आपको आर्टिकल 54 में बताऊंगा। केवल मैंने आपको इतना बता दिया कि आर्टिकल 54 में निर्वाचन होता है किसका, राष्ट्रपति का। इसमें कौन भाग लेता है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और साथ ही में इसमें विधानसभा भी लेती है। लेकिन आपकी जो विधान परिषद है वो इसमें भाग नहीं लेती है, क्योंकि विधानसभा केवल 6 राज्यों में है, ठीक है। और राज्यसभा जो कि फ्रेंड 29 राज्यों में 29 जगह है, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, एक तो है आपका पांडुचेरी, ठीक है, और एक है आपका पांडिचेरी और एक है आपका दिल्ली। यहाँ पर भी क्या है, आपकी विधानसभा है। तो मैं आपको इसी के लिए पूरी अलग से वीडियो लाऊंगा, तो इसकी कोई टेंशन मत करना, ये अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक जरूर आपको ध्यान रखना है। पकानी कोका दुआ दसम, पकानी कोका दुआ दसम, पकानी कोका दुआ दसम, ये ट्रिक है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके माध्यम से आप पूरी तरीके से लाइन टू लाइन क्या कर सकते हो, जो है अपने आर्टिकल हैं राष्ट्रपति के, वो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसके बारे में अपन कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।